अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके सामने आपका माइक है तो उसको ऑन करके ज़रा थोड़ा सा ज़रा रिप्लाई कर दें दैट यू आर प्रेजेंट और आपको आवाज़ आ रही है। Yes, sir, we can hear you. थैंक यू वेरी मच। कल हमने ये देख लिया था और हमने स्टार्ट कर दिया था कि जो हम नेटवर्क मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो नेटवर्क मैनेजमेंट को बेसिकली इंश्योर करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए एज मैनेजर्स ऑफ अ नेटवर्क आपको एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो काम क्या करता है और किस तरह से करता है। जो काम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, यानी कि उसके बेस के ऊपर जो प्रोटोकॉल है, दैट इज SNMP। SNMP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि TCP/IP सूट का के अंदर लेयर 4 का प्रोटोकॉल है। ये उन्हीं प्रोटोकॉल्स का एक समझें कि एक पार्टनर है। जैसे जिस तरह HTTP एक प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, जो कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर लेयर 5 के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह ये जो प्रोटोकॉल है, ये SNMP प्रोटोकॉल है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर DNS का प्रोटोकॉल है, फिर SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह ये वाला प्रोटोकॉल है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसे कि नाम से जाहिर है कि नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए बनाएंगे और ये अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी TCP/IP के ऊपर भेजता है और लेके आता है। अच्छा, अब TCP/IP के ऊपर ये किस तरह से इंफॉर्मेशन जाती है और किस तरह से आती है? तो ये कि ये मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं एक टेलीकॉम नेटवर्क के, जो कि पूरे मुल्क के अंदर या पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर फैले हुए हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको उस इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। और इंफॉर्मेशन को हासिल करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। इसी तरह से वो खुद वो इंस्ट्रक्ट भी करता है। इंस्ट्रक्ट कैसे होता है कि जब द ह्यूमन हु इज कंट्रोलिंग द नेटवर्क, वो किसी एक नेटवर्क के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी रिमोटली की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, फिजिकली एक राउटर या कोई एक ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम यहाँ से फिजिकली बहुत दूर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल गवादर में पड़ा हुआ है, और उसको आप मैनेजर हैं और उसको आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, किसी उसके पोर्ट को अप करना चाह रहे हैं या डाउन करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह पॉसिबल होगा? तब इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? तो उसका यही एक तरीक़ाकार है कि हम उसके लिए SNMP का इस्तेमाल करें। अब हम देखते हैं कि SNMP किस तरह से काम करेगा। एक सिंगल ऑपरेटर एक जगह पे जो इंटरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, किसी नेटवर्क के ऊपर किसी एक इंटरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, उसको ये एक ऐसा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो और उसके पास एक सेट ऑफ कमांड्स हो, जिसके ज़रिए वो तमाम कमांड्स को उस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं उनको वो रन कर सकता हो। और जो अवेलेबल नेटवर्क है
आपका उसी को ही ये इस्तेमाल करे, उसी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करे। इसकी इनर स्टोरी ये है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है एजेंट। इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है हर एलिमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल वो राउटर है, या ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का कोई एलिमेंट है, या वायरलेस सिस्टम्स का एलिमेंट है, या स्विचिंग का कोई एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट से मुराद वो एक नोड है जो कि फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। और उसके अंदर सबसे पहली बात ये कि उसको आईपी एनेबल किया जाता है। उसके ऊपर आईपी की इंटरफेस, आईपी बेस्ड इंटरफेस उसके ऊपर एनेबल की जाती है। फिर उसके उस पोर्शन के अंदर एक एजेंट सॉफ्टवेयर जो है वो लोड किया जाता है। एजेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है? एजेंट सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। फॉर एग्जांपल, उस एलिमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल वो एक राउटर है अगर एलिमेंट, तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, फिजिकल टेम्परेचर क्या है इस वक्त प्रेजेंट, उसके अंदर मेमोरी यूटिलाइजेशन परसेंटेज में क्या है, इन द सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंटेज में क्या है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है और रिक्वेस्ट के ऊपर किसी एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर एक और सॉफ्टवेयर, मैनेजर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है या एनएमएस सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड है किसी एक सेंट्रल पोजीशन के ऊपर, उसको या तो उसके मांगने के ऊपर भेजता है या अनसॉलिसिटेड, उससे मांगी नहीं है इंफॉर्मेशन लेकिन वो लगातार भेजता चला जाता है। तो दो तरीकों से वो इस इंफॉर्मेशन को भेजता है। ये तो एक रास्ता हो गया या एक डायरेक्शन होगी इंफॉर्मेशन। ये वो डायरेक्शन है जो कि एक एलिमेंट से उस पर्टिकुलर एनएमएस या नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जा रही है। और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज? नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो किसी एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर पर लोडेड, वो और वो एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सिस्टम के मैनेजर को, ह्यूमन को, जो जिसकी पोजीशन आप एज्यूम करें। और वहां से उस सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी एक्सेस तमाम एजेंट्स के साथ है, एजेंट सॉफ्टवेयर के साथ है। ये तमाम एजेंट्स, तमाम जो एलिमेंट्स हैं टेलीकॉम नेटवर्क के, उनके अंदर इंस्टॉल्ड, और वहां से इंफॉर्मेशन उठाता और भेज देता। ये एक डायरेक्शन है इंफॉर्मेशन के फ्लो की। दूसरी डायरेक्शन एनएमएस की तरफ से उन एजेंट्स की तरफ, ये वो ऑर्डर्स हैं, ये वो कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर्स हैं जो कि ह्यूमन की तरफ से दिए गए हैं थ्रू दिस नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम टू द एजेंट्स। और एजेंट्स का फिर आगे काम है कि उन्होंने उन ऑर्डर्स को बजा लाना है उन एलिमेंट्स के अंदर। तो ये दो डायरेक्शंस हो गई। ये दोनों इंफॉर्मेशन जो जा रही हैं ये एक पर्टिकुलर मैसेज के थ्रू जा रही है। एक पर्टिकुलर मैसेज जाता है और एक पर्टिकुलर मैसेज आता है। इसके अलावा दो और किस्म के भी मैसेजेस जा रहे होते हैं। एक मैसेज वो होता है जो ये बताता है कि इस वक्त आपका जो पर्टिकुलर वो एलिमेंट है वो मौजूद है और वो लगातार अपनी इंफॉर्मेशन अपना मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन भेजता चला जाता है। और ये
फिल इन यूनिट्स होते हैं एक तरह से, ठीक है, और ये अनसॉलिसिटेड भी आ सकते हैं। लेट्स सी कि जब SNMP वर्जन 1 इनिशिएट किया गया था तो इसके अंदर बेसिकली TCP/IP के सिर्फ ऑपरेशंस को, यानी कि राउटर्स और स्विचेस जो होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता था। ना सिर्फ मैनेज किया जा सकता था बल्कि मॉनिटर किया जा सकता। लेकिन अब राइट नाउ ये जब नए वर्जन 2 और वर्जन 3 आ गए हैं तो बेसिकली अब ज्यादा हर किस्म के नेटवर्क को मैनेज किया जा सकता है। इसके अहम एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट स्टेशन और द मैनेजर, जिसको कि मैंने आ, आ, ये बताया कि वो सेंट्रल एक कंप्यूटर है, एक सेंट्रल सर्वर है जिसके जरिए पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाएगा। उसके ऊपर एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी ऐसा बनाया जा सकता है और नॉर्मली बनाया होता है जिसके ऊपर जो यूजर है वो तमाम नेटवर्क को वो देख सकता है, तो ग्राफिकली भी देख सकता है और लिस्ट वाइज भी देख सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर सॉफ्टवेयर कौन सा इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद बात आ जाती एजेंट की। जैसे कि मैंने बताया, ये एजेंट वो सॉफ्टवेयर है जो कि हर एलिमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड है। तीसरी चीज वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस या डेटाबेस है जो कि जो हर वक्त ये इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सी वैल्यू किस बेसिकली एलिमेंट की है और किस टाइम की है ये वैल्यू, और उसको इस नेटवर्क इंफॉर्मेशन बेस के अंदर उस वैल्यू को डालते चले जाते हैं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस यानी कि डाटा बेस जो है वो फिलअप होती चली जाती है। फिर बात आती है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की, जो कि इन ऊपर की तीनों चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है। ये प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दिस इज SNMP। मैनेजमेंट स्टेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, वैसे तो मैंने थोड़ा बता दिए। एक स्टैंड अलोन सिस्टम है और शेयर्ड कंप्यूटर विद कैपेबिलिटी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। इस कंप्यूटर के जरिए पूरे नेटवर्क को मॉनिटर किया जाएगा और उसको मैनेज किया जाएगा। उसको ना सिर्फ ये कि जो किसी भी एक एलिमेंट की जो वैल्यू है, उसकी किसी एक एस्पेक्ट की वैल्यू है, वो इस तक पहुंचेगी थ्रू नेटवर्क प्रोटोकॉल विच इज SNMP। उसके जरिए इंफॉर्मेशन एक पहुंचेगी, बल्कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी जा सकती है कि आप अपना फला जो इंटरफेस है उसको अप कर दें या डाउन कर दें, या कोई और कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर्स हैं वो पास ऑन किए जा सकते हैं। ये जो मैनेजमेंट स्टेशन है ये एक ह्यूमन नेटवर्क मैनेजर और NMS जो है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम विच इज सॉफ्टवेयर, इन दोनों के दरमियान में राब्ते का जरिए, क्योंकि फिजिकली उसके सामने ये कंप्यूटर मौजूद है जिसके ऊपर वो NMS का सॉफ्टवेयर लोडेड है। इसके ऊपर एक सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है जिसके जरिए फॉल्ट रिकवरी की एप्लीकेशंस हो सकती हैं और डाटा एनालिसिस हो सकता है। डाटा एनालिसिस लगातार हमें चाहिए होता है, वो फॉल्ट को लोकलाइज करने के लिए भी हमें चाहिए होता है। तो ये इसके अंदर मौजूद होता है।
और ये इसको इस बेसिकली यही वो सेशन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू ट्रांसफर नेटवर्क मैनेजर्स रिक्वायरमेंट्स इनटू एक्चुअल मॉनिटरिंग। अच्छा, फिर उसके बाद डेटाबेस जो होती है, डेटाबेस ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ द एंगेज एंटिटीज इन द नेटवर्क। जितने भी नेटवर्क के अंदर एंटिटीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उस उनके डेटाबेस को भी ये एक्सट्रैक्ट करने के काम आते हैं। SNMP बेसिकली ये जो लास्ट टू कैपेबिलिटीज बताई हैं, इनको स्टैंडर्डाइज करता है। ऊपर की दोनों जो चीजें हैं ना, पहली दो जो हमने भी ऊपर 4 बताई हैं ना, इनमें से पहली दो जो पॉइंट्स हैं, दे आर कवर्ड बाय द सॉफ्टवेयर। जैसे कि SNMP को इस्तेमाल हो रहा है प्रोटोकॉल, तो आप वहाँ MRTG इस्तेमाल कर रहे हैं, SolarWinds इस्तेमाल कर रहे हैं, HP OpenView इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपने असाइनमेंट भी किए। ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है ना, ये पहले 2 पॉइंट्स को कैटर करता है। बाकी 2 पॉइंट्स जो है ना, ये पर्टिकुलरली SNMP जो है सॉफ्टवेयर जो है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में उसको कैटर करता है। मैनेजमेंट एजेंट मैंने आपको बता दिया कि की प्लेटफॉर्म जो होते हैं लाइक होस्ट से मुराद ये होती है वो कंप्यूटर्स या सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, ब्रिजेस, हब्स या और जितने भी टेलीकॉम नेटवर्क के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ऑप्टिकल फाइबर का कोई सिस्टम है या वायरलेस का सिस्टम है या स्विचिंग का सिस्टम है, उसको अगर आप रिमोटली मॉनिटर करना चाहते हैं और उसको रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं, तो और उसको आप इक्विप कर देते हैं एक एजेंट सॉफ्टवेयर के साथ। एंड द एजेंट रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेशन। जितनी भी वो रिक्वेस्ट भेजता है मैनेजमेंट स्टेशन, जो कि जिसको कि बेसिकली इंस्ट्रक्ट आपने किया होता है एक फलां इंफॉर्मेशन ले, तो वो इंफॉर्मेशन इस मैनेजमेंट एजेंट के जरिए आती है। इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन जो होती है वो अनसॉलिसिटेड भी होती है, एसिंक्रोनस भी हो सकती है। एसिंक्रोनस तो वो हुई जिसको कि आपने रिक्वेस्ट किया और उसने भेज दिया। अनसॉलिसिटेड वो हो सकती है जो कि रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर अपनी वैल्यू को भेजता चला जाता है। फिर आ जाती है बात मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। पूरे नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए हर एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। हर रिसोर्स को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक डाटा वेरिएबल है दैट इज रिप्रेजेंट्स वन एस्पेक्ट ऑफ द मैनेज्ड एजेंट। ठीक है, ये मैनेज रिसोर्स की मैं पहले बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक एलिमेंट की वैल्यू है, उसके टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है, उसके मेमोरी यूटिलाइजेशन की वैल्यू हो सकती है परसेंटेज में, या उसके CPU यूटिलाइजेशन की वैल्यू हो सकती है। इस तरह के तमाम ऑब्जेक्ट्स यानी कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके टेम्परेचर्स, उनके जो इंटरफेस के स्टेटस हैं, वो उनकी मेमोरी यूटिलाइजेशन उनकी मशीन की,
उनकी मशीन की सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सब के सब मिला के अगर रखे जाएं तो ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस बन जाती है। इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं। अच्छा, management station can cause an action to take place at an agent or can change the configuration settings of an agent by modifying the value of specific variables. अब ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आए हैं, इनकी पर्टिकुलरली वैल्यूज को हम तब्दील करके हम एक सर्टन और फिर उसको हम सेंड करते हैं, तो वो बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन की इंस्ट्रक्शन के तौर पे जा सकती है। आखिर में वो बात यानी SNMP प्रोटोकॉल, जिसको कि नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये वो प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए तमाम मैनेजमेंट स्टेशंस, उनके एजेंट्स जो हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि इनकी कम्युनिकेशन का ज़रिया है। और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि पूरी दुनिया में किसी जगह पर भी किसी नेटवर्क को अगर आपने उसकी मैनेजमेंट आपने किसी के हवाले करनी है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, सिर्फ उस सिस्टम को एक्सेस देने की बात। जो इनिशियली वर्जन 1 में आया था उसमें अगर कोई शख्स आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद होता था तो उसको आप सिक्योर नहीं करते थे कि वो आपके नेटवर्क को मॉनिटर कर ले या मैनेज कर ले, बस एंड सिस्टम्स के ऊपर आपने उसकी सिक्योरिटी डाली होती थी। लेकिन अगले नेक्स्ट जब वर्जन 3 आया तब जाके इसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई। वर्जन 2 में क्या हुआ? वर्जन 2 में एक एडिशनल फैसिलिटी दी गई कि सिर्फ और सिर्फ TCP/IP नहीं बल्कि OSI बेस्ड कोई भी नेटवर्क अगर है उसको मैनेज करने की कैपेसिटी इसके अंदर शामिल होगी। और इस प्रोटोकॉल के अंदर कैट, सेट और नोटिफाई की जो मैसेजेस हैं उनको डिफाइन कर दिया गया। आगे हम देखते हैं गेट, सेट और नोटिफाई के मैसेजेस क्या है। इन्हीं मैसेजेस की बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारा नेटवर्क जो है वो मैनेज किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। इसमें ना सिर्फ एक सेंट्रल जो कि बिल्कुल टॉप के ऊपर मैनेजमेंट स्टेशन है या मैनेजमेंट सर्वर है, वो तमाम सिस्टम्स को, तमाम एलिमेंट्स को वो कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है, बल्कि कई जगहों पर ऐसा है कि छोटे लेवल के ऊपर सेपरेट मैनेजर्स बनाए जाते हैं। और ये जो सेंट्रल मैनेजर है वो इन छोटे मैनेजर्स से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और इंस्ट्रक्शंस भी उसी को देता है और उसी छोटे मैनेजर या जो इंटरमीडिएट मैनेजर है उसके ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन कराता है अपनी इंस्ट्रक्शंस की। अब एप्लीकेशन ये अपना नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि SNMP है क्या? ये एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, यानी कि लेयर 5 का प्रोटोकॉल है जो कि मैसेजेस को भेजता और रिसीव करता है। TCP/IP के प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा है और इसको तब जब इस्तेमाल करते हैं तो लेयर 4 के ऊपर हम UDP इस्तेमाल करते हैं, TCP नहीं इस्तेमाल। अच्छा, अब मैनेजमेंट स्टेशन से 3 किस्म के SNMP मैसेजेस जाते हैं। गेट रिक्वेस्ट, तो फलां वैल्यू मुझे दे दो, फलां चीज की वैल्यू दी। फिर गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट और सेट रिक्वेस्ट। गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये हो सकती है कि इतनी देर के बाद इसकी अगली वैल्यू, इतनी देर के बाद इतनी अगली वैल्यू, इतनी देर के बाद अगली वैल्यू।
यानी कि हर 5 मिनट्स के बाद में जो वैल्यूज अपडेट होती रहे, या हर 30 सेकेंड्स के बाद वैल्यू अपडेट होती रहे, जिसकी मदद से ये अपने एक कोई कर्व बनाना चाहता है टाइम के बेस पर तो कर्व बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। फिर सेट रिक्वेस्ट भेज देता है। सेट रिक्वेस्ट से मुराद कि वो एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करके इस वैल्यू पर ले जाए। फॉर एग्जांपल, आपके किसी एक राउटर के ऊपर कोई इंटरफेस है, उसके ऊपर 10 Mbps की गुंजाइश है। 10 Mbps के ऊपर हमने उसको लिमिट किया हुआ है इसके पाइप साइज को। उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप कह देते हैं इसको एनहांस करके 20 Mbps का। या आपने बेसिकली सेट रिक्वेस्ट भेजी। तो ये 3 किस्म के मैसेजेस हैं जो कि एक मैनेजमेंट स्टेशन, जो कि सेंटर में एक कंट्रोलर है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं एज ए नेटवर्क मैनेजर, तो वो इशू करता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल जो है, ये वाला प्रोटोकॉल SNMP, ये पोर्ट 161 इस्तेमाल करता है फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेशन। अच्छा, अब एजेंट जो है वो गेट रिक्वेस्ट के आंसर में और गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट के आंसर में गेट रिस्पॉन्स का मैसेज भेजता है। एजेंट कहाँ पे मौजूद है? हर एलिमेंट के अंदर उसका अपना अपना एलिमेंट, अपना अपना एजेंट। उस एजेंट का क्या काम है? वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाकर उसमें भेजना। अब agents may issue trap messages in response to events that affect the MIB and underlying managed systems. अब जो एजेंट्स हैं वो या तो अपने ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं सेंट्रल सिस्टम के साथ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अब जो एजेंट्स हैं वो एक अपनी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को उठाकर किसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस के अंदर डालते चले जा रहे हैं। अगर वो जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो इस तरह के हैं जो कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस के अंदर अपडेट होते चले जा रहे हैं और वहां से इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको हम ट्रैप मैसेजेस का नाम भी देते हैं। यानी ट्रैप मैसेजेस वो मैसेजेस हैं एजेंट की तरफ से टुवर्ड्स द नेटवर्क मैनेजर, जो कि MIB को इन्वॉल्व करते हैं। MIB इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, यानी कि वो डेटाबेस को वो इन्वॉल्व करते हैं। इन मैसेजेस को भेजने के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल होता है दैट इज पोर्ट 162। यहाँ पे प्रोटोकॉल के लिहाज से देखें कि आपके पास एक मैनेजमेंट स्टेशन है, इसके पास ये 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे एक बेसिकली फर्स्ट और सेकंड लेयर इस पे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद IP की लेयर 3 है, फिर UDP विच इज लेयर 4, फिर SNMP है, और इस SNMP से ऊपर वो मैनेजर प्रोसेसेस हैं जिनका कनेक्शन नेटवर्क मैनेजर के साथ भी है और सेंट्रल MIB के साथ। और थ्रू इंटरनेट आप किसी होस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। होस्ट के अंदर एजेंट प्रोसेसेस भी हैं और यूजर प्रोसेसेस भी। एजेंट प्रोसेसेस जो हैं वो SNMP इस्तेमाल करते हैं और SNMP के नीचे UDP, यानी कि हर जगह UDP आपको नजर आएगा।
और आईपी नजर आएगा और उसके नीचे के प्रोटोकॉल्स फर्स्ट और सेकंड। अब जो होस्ट के अंदर देखें उसके अपने प्रोसेसर्स तो अलग से चल रहे हैं, वो कुछ एफटीपी चला रहा है या एचटीटीपी चला रहा है या एसएमटीपी चला रहा है, जो कि टीसीपी पे काम कर रहे हो सकते हैं। वो अपनी जगह काम करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो एक एजेंट का प्रोसेस हमने उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया हुआ, इसका काम ये होता है कि ये इस अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर एसएनएमपी के प्रोटोकॉल के मुताबिक मैनेजमेंट स्टेशन के साथ वो शेयर करता है। इसी तरह अगर वो होस्ट नहीं है, वो राउटर है, तो उसके अंदर एजेंट प्रोसेसर्स होते हैं। एजेंट प्रोसेसर्स जब भी फॉर एग्जांपल एक राउटर अगर ले लें, फॉर एग्जांपल सिस्को का राउटर ले लें, तो उसका जब आप आईओएस जो होता है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर लोड करते हैं, उसके अंदर एजेंट प्रोसेसर्स ऑलरेडी उसके अंदर लोड हो जाते हैं, जो कि एसएनएमपी बेस्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो राउटर है किसी एक जगह पे भी लगा है पूरे नेटवर्क के अंदर, ये अपनी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड मैनेजर को के साथ शेयर करता रहे और उधर से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को ये अबाइड बाय करे, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर एजेंट को इन्वोक करना पड़ता है थ्रू सम कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स। ठीक है जी, ये इसका बेसिक तरीका था। ये डायग्राम आपको बेसिकली शो करेगी कि आपके पास एक एसएनएमपी बेस्ड मैनेजमेंट स्टेशन है और एक एसएनएमपी का एजेंट है। अब मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है और एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ अब इस यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या जाती है मैनेजमेंट स्टेशन की तरफ से, गेट रिक्वेस्ट जा सकती है, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट जा सकती है, और ये पूरे लेयर्स के प्रोसेस से गुजरते हुए और थ्रू इंटरनेट पे जाके दूसरे एंड के ऊपर लेयर 1 के ऊपर, फिर 2, फिर 3 पे IP4 पे यूडीपी, फिफ्थ के ऊपर एसएनएमपी के ऊपर आ गई, एसएनएमपी के एजेंट के पास है। एसएनएमपी का एजेंट जो है वो यही वाली जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट या सेट रिक्वेस्ट, वो एसएनएमपी के एजेंट को बेसिकली हैंड ओवर करती है। और वो क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि मैनेज्ड है, उसकी ये 3 इंफॉर्मेशन आ सकती हैं। वहां से एक जवाब आ सकता है, गेट रिस्पॉन्स आएगा या फिर ट्रैप मैसेज आएगा, और वो इसी तरह से इसी पूरे प्रोसेस से गुजर के वापस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के पास पहुंचेगा। ट्रैप मैसेज तब आएगा जब MIB इन्वॉल्व, गेट रिस्पॉन्स तब आएगा जब MIB इन्वॉल्व नहीं। '88 में एसएनएमपी वर्जन 1 लाया गया था। इसकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, इसमें सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है जी, और it defined limited easily implemented MIB of scalar variables of 2-dimensional tables। बहुत छोटे लेवल का ये डेटाबेस मेंटेन करता था, इसमें सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन बेसिकली ये करता क्या था, सिर्फ TCP/IP बेस्ड सिस्टम्स को मैनेज करता था, उनको मॉनिटर करता था। वर्जन 2 में क्या हो गया कि एक फ्रेमवर्क की बुनियाद के ऊपर, यानी कि फॉल्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, उसकी बुनियाद के ऊपर एसएनएमपी वर्जन 2 को डिफाइन किया गया, उसको बनाया गया, और इस बुनियाद के ऊपर ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को आपस में वो शेयर करती है, और इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। At least one system is responsible for management and which houses the management applications। इसमें ये डिफाइन कर दिया गया है, किसी एक सिस्टम को डिफाइन कर दिया कि यहीं से
जो है सारा का सारा कंट्रोल इधर से ही होगा। अब ये सेंट्रल या डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट को सपोर्ट करता था सिस्टम। इसमें कुछ यानी कि आपने डिफाइन कर दिया है एक सर्टेन सिस्टम को, सर्टेन एलिमेंट को एज अ मैनेजर। Exchanges use SNMP version 2 protocol also, जिसके अंदर सिंपल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, और लेयर 4 के ऊपर ये यूडीपी को इस्तेमाल करते हैं। Ongoing reliable connection is not required. Intermittent connection can be used for implementing this protocol, जिसकी वजह से इसका मैनेजमेंट का ओवरहेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। वर्जन 2 की डायग्राम आप देख सकते हैं। फिर आ जाती है अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। It defines the general framework with which management information base is defined and constructed, और ये आइडेंटिफाई करता है डाटा टाइप्स को and how the resources are represented and named, and it encourages simplicity, extensibility, etc. Scalars and two-dimensional arrays of scalar tables only are used. ये इसका स्ट्रक्चर। प्रोटोकॉल किस तरह काम करता है? इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते हैं। आउटर मैसेज हेडर डील्स विद द सिक्योरिटी, and there are 7 types of PDUs. 7 different types of messages होते हैं जिनको PDUs बोलते हैं। ये इस वक्त आपको 4 नजर आ रहे हैं। ये टॉप के ऊपर जो है ना वो 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिफरेंट टाइप्स के ये PDUs को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला तो जो फ्रेम, सेकंड वाला रेस्पॉन्स PDU, और थर्ड वाला गेट बल्क रेस्पॉन्स का PDU, यानी इकट्ठी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जब वो बुलाना मंगवाना चाहें तो उसके एंड के ऊपर वेरिएबल बाइंडिंग्स, उसमें आप ये डिफाइन कर देते हैं कि नेम 1 नेम 2, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का टेम्परेचर, उस एलिमेंट का इंटरफेस 1 का स्टेटस, इंटरफेस 2 का स्टेटस, उसका CPU यूटिलाइजेशन, उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन, वो सारी इस तरीके से इसके अंदर डाल के भेजी जाती है। अब फिर उसके बाद आ जाता है वर्जन 3। वर्जन 3 के अंदर बेसिकली ITU की जो स्टैंडर्ड्स हैं RFC 2570 और 2575 में ये डिफाइन हुए, और इसको प्रपोज किया गया था 98 में। और जो सिक्योरिटी इश्यूज थे SNMP वर्जन 1 में और वर्जन 2 में, उनको एड्रेस किया गया वर्जन 3 में, और ये डिफाइन करता है ओवरऑल आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी। अगर यही सिक्योरिटी कैपेबिलिटी वर्जन 2 के अंदर डाल दी जाए तो ये वर्जन 3 बन जाए। वर्जन 3 की जो सर्विसेज हैं, जाहिर बात है जब सिक्योरिटी आपने डाल दी तो इसमें ऑथेंटिकेशन है पहली बात तो, which is a part of user-based security. Here it also ensures that messages come from the identified source, यानी कि कोई कुछ बन के
कुछ और एक राउटर बन के एक सर्टेन पर्टिकुलर एलिमेंट बन के कोई और सिस्टम तो नहीं उसको कर रहा, उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसको पहले से ऑल्टर तो नहीं कर दिया गया। और क्या ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये डिलेड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि आपने उसके टेम्परेचर की वैल्यू एक सर्टेन टाइम टी के ऊपर मांगी और अब ये उससे 1 घंटे बाद की या 1 घंटे पहले की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। या ये तो नहीं कि एक दफ़ा मैसेज पहुंचा नहीं था या आगे से एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये दोबारा से भेजी जा रही है। इसको आइडेंटिफाई करना, इसको ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है। फिर इसमें प्राइवेसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि जो भी मैसेजेस हैं वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं ताकि बीच में ईव्सड्रॉपिंग ना हो सके। और उसके लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल डिजिटल एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक्सेस कंट्रोल है कि हर कोई इस सिस्टम को एक्सेस तो ना कर सके। और यानी कि अगर आपने डिफाइन कर भी दिया है लोगों को उसमें एक्सेस आपने अलाउ कर भी दिया तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सेस में डिफाइन कर दे, यानी कि लिमिट कर दे ऑपरेशंस को कि सर्टन यूजर्स जो हैं वो एक सर्टन नंबर ऑफ जो कमांड्स हैं उनको ऑपरेट कर सके, बाकियों को ना कर सके। कुछ लोगों को यूजर लेवल के ऊपर रखें, कुछ लोगों को आप अथॉरिटी दे दें, ऑथोराइज कर दें तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए और तमाम किस्म के इंस्ट्रक्शंस एजेंट्स को दे के उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफिकेशंस की इजाज़त दे दी जाए। तो दिस कैन बी डन इन दिस वे। ये जो वर्जन 3 के अंदर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, इसके बाद यह है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस को किस लेवल के ऊपर जाके एक्सेस करना है, इसको डिफाइन किया जा सकता है कि किस यूज़र को इसका एक पर्टिकुलर यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एक सर्टेन लेवल तक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस को एक्सेस कर सकता है। जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे उसके एक्सेस को, एक्सेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, with that we come to the end of our basically the course. यहाँ पर हमारा कोर्स एंड होता है और मैं कल भी इसके जो एक्चुअल आपका सेशन का टाइम है 11:30 से 1 बजे मैं अवेलेबल रहूँगा और फ्राइडे को भी 10 से 11:30 के टाइम के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं, अभी भी आप कर सकते हैं। और तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी राइट नाउ। और ये मैंने आपको बता दिया हुआ था, मैंने असाइनमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी टीम्स के ऊपर भी अपलोड कर दी हुई हैं। टोटली 9 असाइनमेंट्स हैं इंक्लूडिंग द 2 स्मॉल प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन गिवन। इसमें से सवाए एक वो जो वॉइप पीबीएक्स का प्रोजेक्ट है वो मैंने 20 मार्क्स का रखा है। बाकी सब के सब जो हैं
वो 10-10 मार्क्स के असाइनमेंट्स हैं। ये सब जो है ये मिल मिलाकर आपकी जो सेशनल 2 है उसको कवर अप करेंगे। इसके अलावा ये जो आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में जो फाइनल वाइवा है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने खुद ही किया तो आप खुद डिफाइन कर लीजिएगा और उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दैट वुड बी इन एडिशन टू द मेन टॉपिक ऑफ द वाइवा व्हिच वुड बी योर फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम जो है वो मैं 6th को मैं अपलोड कर दूंगा, 6th की मॉर्निंग को 10 o'clock, और वो मैं आपको उस पर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे भी और व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, टीम्स के ऊपर भी देखता हूँ उसको अपलोड कर देंगे। उसको असाइनमेंट के पार्ट पे अपलोड कर, उसमें और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और फौरी तौर पे उसको वर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके पास 12 आवर्स होंगे जिसके अंदर आप उसको कंप्लीट करेंगे। 12 आवर्स के बाद आपने उसको सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो आई वुड कंसिडर दैट यू आर रेडी फॉर वाइवा, और उसी वक्त हम टीम्स के ऊपर वाइवे के ऊपर आ जाएंगे। और उस वाइवे के अंदर मेरे अलावा डॉक्टर अली भी शामिल हो सकते हैं अगर वो चाहें किसी मीटिंग के लिए सुपरवाइजर ऑफ द कोर्स, तो वी विल मैनेज इट एज सच। होपफुली आप लोग तैयारी करना शुरू करें, और ये मत समझिए कि क्योंकि ओपन बुक है और ओपन टाइम है, टेक होम है, तो इसको आराम से आप कर पाएंगे। हो सकता है कि आप उसको करने की कोशिश करें तो आपको डिफिकल्टी हो, क्योंकि आपने पहले से ना पढ़ा तो उस वक्त आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़े। आप पहले से ही अपने कोर्स को अच्छी तरह से रिव्यू कर लें। जो पहला आप S1 दे चुके हैं उसके 10 मार्क्स हैं। ये जो असाइनमेंट के जो मार्क्स अभी लगेंगे दिस वुड बी आउट ऑफ 40। उसके बाद ये जो फाइनल एग्जाम और वाइवा होगा दैट वुड कैरी 50 मार्क्स। इस तरह से आपके 100 मार्क्स जो हैं कवर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम फेयर रहा जा सके, जितना मैक्सिमम आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन कुछ बात ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने अटेंडेंस अच्छी तरह से नहीं की है, कम की है, तो वो मुझे ये जानना होगा। मैं जानने की कोशिश करूंगी कि उन्होंने वाकई सिस्टम्स को स्टडी कर लिया है या उन्होंने असाइनमेंट्स खुद से की हैं कि नहीं। तो वो मैं थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करूंगा विद इन दैट वाइवा। और मैंने एक लिस्ट उसकी बना लूंगा, इंशाल्लाह बनाई हुई है वैसे तो अपडेट कर लूंगा, जिसमें आपकी अटेंडेंस का जिक्र है। और जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो भी मैं आज कोशिश करता हूँ कि उसको कंप्लीट कर लूँ। तो वो ज़रूरत हुई तो उसको मैं CU ऑनलाइन के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा। In this way we'll do our testing। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आज का सेशन इतना ही, और कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर अभी जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको आप स्टडी कर लीजिए और अच्छी तरह से। ये ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं टीम्स के ऊपर भी, और इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए SNMP को, और मेरे से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मुझे आप क्वेश्चन ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप भेज सकते हैं। कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है।
कल भी मैं सेशन को बुक करूंगा और आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 11:30 to 1। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा किसी असाइनमेंट के सिलसिले में या अपनी तैयारी के सिलसिले में, आप कल तौर पे मेरे से कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और फ्राइडे को भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।